नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्या वजह थी कि चीन ने शनिवार की रात में अचानक एलएसी पर फिर से कुछ ऐसी उठापटक मचाई जिससे एक बार फिर से सनसनी फैल गई। हमारी सेनाएं तैयार हैं और जबरदस्त टक्कर दी गई, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि जानते हुए कि हमारी सेनाएं तैयार हैं, डिप्लॉयमेंट जो है वो मिरर डिप्लॉयमेंट की तरह जिसे कहा जाता है कि एकदम आंख में आंख मिला करके हमारी सेनाएं अगर खड़ी हैं तो फिर इस तरह की हिमाकत की जरूरत क्या है। जरूरत हम आपको बताते हैं। दरअसल चीन को हमेशा एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखने की हमारी आदत पड़ चुकी है। चीन के भीतर क्या हो रहा है हम कभी समझना ही नहीं चाहते, लेकिन आपको बताते चले कि जो घरेलू आर्थिक स्थिति है चीन की वो वैसी नहीं है जैसी कि हम हमेशा सुनते आए हैं। वहां की मीडिया फ्री नहीं है, वो वही बताती है जो उसे कहा जाता है। हांगकांग में कुछ फ्रीडम थी तो फिर हांगकांग की स्थिति क्या है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन आज आपको यह भी बताते चले कि चीन में भूखमरी की स्थिति हो सकती है आने वाले दिनों में। चीन के कृषि मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और उस बयान के जरिए कहने की कोशिश की गई है कि लोग बाग अपने घरों में भोजन एकत्रित न करें, होर्डिंग न करें, जमाखोरी न करें, क्योंकि लगातार यह देखा जा रहा है कि चीन के लोग अपने घरों में भोजन जमा करने लगे हैं। अब यह क्यों हुआ? क्योंकि पिछले दिनों राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बयान में कहा कि क्लीन योर प्लेट, मतलब यह कि आप अपना खाना जो खाएं तो पूरा खाएं, बर्बाद ना करें। उनकी क्या मंशा रही थी ये कहने के पीछे ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में कि क्लीन योर प्लेट अभियान में अगर 4 लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो 3 लोगों का ही खाना ऑर्डर करें और 3 लोग के खाने में ही 4 लोग खा लें। भोजन की कमी है क्या, लोगों के दिमाग में आई और उसके बाद से किसानों ने अपने स्तर पर जमाखोरी शुरू कर दी। जो खाद्यान्न के व्यापारी हैं उन्होंने अपने स्तर पर जमाखोरी शुरू कर दी और लोगों को लगा कि चीन में सरकारें अपनी बातें प्रकारांतर से कहती हैं, छुप छुपा के कहती हैं, और हकीकत यही है कि चीन में खाद्यान्न कम रहे हैं और ऐसे में हर आदमी ने अपने परिवार के लिए घर में अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और चीन में आज की तारीख में लगातार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भोजन एकत्रित मत कीजिए, भोजन एकत्रित मत कीजिए, इसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन चीनी आज की तारीख में भोजन इकट्ठा किए जा रहे हैं और देखिए अपनी सरकार के प्रति उनका विश्वास इतना नहीं है कि अगर कल को कमी पड़ जाती है तो हमारा क्या होगा, ये सोचकर वो जमाखोरी में पड़ गए हैं। आपको दूसरी कहानी भी हम बताते हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि वहाँ के लोगों के पास पैसा है, वहाँ के बैंक नोटों से लबालब भरे हुए हैं, वो लोगों को कर्ज दे रहे हैं आसान किस्तों पर, लोग खर्च कर रहे हैं, वहाँ की खपत ज़्यादा है, वहाँ की मांग भी ज़्यादा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि चीन के 5 बड़े बैंक इन्होंने पिछले दिनों 10% औसत का घाटा डिक्लेयर किया है। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 10% का घाटा कम से कम उनको हुआ है और उन बैंकों के नाम भी आपको हम बताते चलें। जो बैंक सामने आकर ये कह रहे हैं उसमें इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना सेंट्रल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ कम्युनिकेशन है। इनकी हालत बहुत ही खराब है। एनपीए इतना ज्यादा कि घाटा $480 बिलियन का। और उसके बाद यह भी कह दिया गया कि ब्याज कम कर दें, और इन बैंकों ने जब ब्याज कम किया, क्योंकि लॉकडाउन था तो ब्याज कम करने के लिए सरकार ने दबाव बनाया, $219 बिलियन का फिर से घाटा। और स्थिति यह है कि सारे बड़े बैंक घाटे में चल रहे हैं और अगर किसी अर्थव्यवस्था के 5 बड़े बैंक घाटे में चलें तो क्या होगा। अब आइए, सबसे अहम जो किरदार होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का वो होता है पेट्रोलियम की सप्लाई। भारत में भी 80% पेट्रोलियम बाहर से आता है और चीन भी कोई पेट्रोलियम प्रोड्यूस नहीं करता है, उसे भी खाड़ी देशों से मंगवाना पड़ता है। और आप जानते हैं वहां की जो सरकारी तेल कंपनियां हैं उनकी क्या स्थिति है। उन्होंने भी जो आंकड़ा लॉकडाउन का पेश किया है तो बताते चले कि तीसरे बड़े संकट के रूप में सामने आई है
वहां की तेल कंपनियों की खास्ता हालत। ये तीसरा बड़ा आर्थिक संकट। और बताया ये जा रहा है कि साइनोपैक, जो कि चीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसके हवाले से खबर आई है कि पिछले 6 महीने की अवधि में $3.2 बिलियन का उसे घाटा हुआ है, सबसे बड़ी रिफाइनरी को। और इसके अलावा पेट्रोचाइना, जो कि सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक चीन का माना जाता है, सबसे बड़ा पेट्रोलियम कंपनी, उसने भी घाटा रिपोर्ट किया है। और उसका यह कहना है कि उसे $4 बिलियन, यानी कि आप मान करके चलिए कि $4 बिलियन पेट्रोचाइना को और $3.2 बिलियन साइनोपैक को, यानी कि $7.2 बिलियन का नुकसान तेल कंपनियों को हो गया है। कुल घाटे को अगर हम जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि जबरदस्त आर्थिक चुनौतियों के रूबरू खड़ा है चीन। और वजह साफ हो जाती है। यही वजह है कि वो जानबूझकर चीनियों का दिमाग कुछ इस तरफ ले जाता है जहां जो आर्थिक दिक्कतें हैं, भोजन की कमी होने जा रही है, उस तरफ चीनियों का ध्यान नहीं जाए। और इस कारण से शनिवार को जो सामने बात आई वो अपने आप में जाहिर है कि चीनियों का, आम शहरियों का दिमाग भटकाया जा सके असली मुद्दों से। इसीलिए भारत में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि भारत और चीन के बीच लड़ाई हो रही है और चीनियों को बताओ कि भारत आपके खिलाफ खड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने एलएसी पर एक नया फ्रंट क्यों खोला? क्योंकि आर्थिक समस्याएं उन्हें घर में परेशान कर रही थी। यह है ड्रैगन की चालबाजी। ड्रैगन जो अपने आप को तो बहुत मजबूत दिखाता है फर्जी वीडियो बनाकर, लेकिन उसकी असली हकीकत यह है कि आर्थिक हालत तक उसकी पतली है और इस कारण से वो नए नए शिगुफे हर दिन छोड़ता रहता है। हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर ये जो चीन और पाकिस्तान की तरफ से नए नए शिगुफे छोड़े जाते हैं, उनकी हकीकत क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।